नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन, आकिल और बालिग लड़की जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सारे इस्लामी अहकामात अपनी मर्जी से कर सकती है। शर्त यह है कि आकिल हो, बालिग हो, शऊर वाली हो। इसी तरह वो अपना निकाह भी अपनी मर्जी से जहां चाहे कर सकती है। मेरे सामने सारे फतावाजात मौजूद हैं, बिनौरी टोन का और मुख्तलिफ फतावाजात हैं, लेकिन हमने 3 मिनट की वीडियो में मुख्तसर तरीका बताना है। अब अगर कोई लड़की फ़ोन पर किसी लड़के से निकाह करना चाहती है तो उसके अंदर 2 शर्त है। पहली ये कि निकाह की मजलिस एक हो, वहाँ अगर वो मजलिस दुल्हा के यहाँ मुनक्किद की गई है तो वहाँ पर दुल्हन का मौजूद होना या दुल्हन के वकील का मौजूद होना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो गवाह होते हैं इजाब कबूल के दरमियान कानों से सुनते हैं, आंखों से मुशाहिदा करते हैं कि कौन है जो आपस में शादी कर रहे हैं, उन गवाहों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करना ज़रूरी है। नंबर 1 मजलिस एक हो, नंबर 2 गवाह अपनी आंखों से देख रहे हों, वो कोई भी हों, तो फिर लड़की अपनी मर्जी से जहां चाहे निकाह कर सकती है। अब अगर एक बात यह है कि अगर लड़की वीडियो पे दोनों मौजूद हैं तो गवाह दोनों को वीडियो पे तो देख रहे हैं। एक लड़की अगर अमेरिका में है और लड़का पाकिस्तान में है, वीडियो पे लड़के को देख रहे हैं लेकिन आंखों से नहीं देख रहे। तो आजकल वीडियो पता नहीं एडिटिंग हो सकती है या तस्वीरें तब्दील हो सकती हैं। निकाह के पूरे मामले को साफ शफाफ बनाने के लिए ज़रूरी है वीडियो की बजाय आंखों से देख रहे हों। दूसरा ये, अब अगर लड़की पाकिस्तान में है, लड़का अमेरिका में है, तो जहां मजलिस कायम हो, लड़के के साथ गवाह बैठे हों या लड़की के साथ बैठे हों, जहां गवाह बैठे हों, अगर लड़की के साथ बैठे हों तो लड़के की तरफ से एक वकील मुकर्रर होगा जो लड़की के गवाहों के साथ बैठ जाएगा। लड़की भी वहां होगी, वकील भी वहां होगा, गवाह भी वहां होंगे। अगर मजलिस लड़के के यहाँ कायम है तो वहां पर लड़के के साथ गवाह भी बैठे होंगे, साथ लड़की का वकील बैठा होगा। अब आप कहेंगे कि लड़की का वकील वालिदैन और ये और वो, जरूरी नहीं है कि वालिदैन हों। किसी को भी लड़की, मसलन मिसाल के तौर पर अगर लड़के क्लास के अंदर लड़की के साथ पढ़ते हैं, वो किसी लड़के को कहे मैंने अपना इख्तियार आपको दे दिया है, मैंने अपना मालिक आपको बना दिया है, बड़ा और वकील बना दिया है, वो लड़का वहां जाके बैठ सकता है। तो गवाह जो होंगे वो दूल्हे को देख रहे होंगे, लड़की तो वहां मौजूद नहीं होगी, उसके वकील वहां होंगे, उसे देख रहे होंगे। उनके सामने बैठकर लड़की का वकील कहेगा मैं उस लड़की का मालिक हूं, उसकी तरफ से मैं कबूल कर रहा हूं, तो कबूल हो जाएगी। खुलासा ये है, लड़का और लड़की अगर दोनों मुल्कों में अलग-अलग हैं, फोन पे निकाह हो सकता है, लड़की अपनी मर्जी से कर सकती है। इंशाअल्लाह ताला निकाह उसका जायज़ है, हलाल है, कुरान और हदीस से साबित है। सारे फतावाजात मौजूद हैं। अगर आपने फतावाजात लेने हैं किसी भी बड़े दारुल इफ्ता से ले सकते हैं, लेकिन तरीका ये होगा मजलिस एक होगी। अब आप कहेंगे वो अमेरिका या पाकिस्तान कैसे एक होगी? उसका तरीका ये होगा, एक जगह मजलिस होगी लड़के के यहाँ या लड़की के यहाँ, जहाँ गवाह होंगे वहीं दूसरा लड़के का वकील बैठ जाएगा या लड़की का वकील बैठ जाएगा। तरीका यह है कि लड़की कहेगी आप मेरे मालिक हैं, मेरे वकील हैं, मेरी तरफ से कबूल कर लें, वो कबूल कर लेगा, मजलिस एक हो जाएगी। और गवाह अपनी आंखों से देख रहे हूँ, दोनों शराइत हैं। आकिल बालिग लड़की को शरीयत ने इख्तियार दिया है, वो निकाह कर सकती है, लेकिन असल तरीका यही है, वालिदैन की मर्जी हो, रजामंदी हो। अखलाक का तकाजा ये है, फ़ोन पर इधर उधर निकाह करने की बजाय अपने घर में और वालिदैन की रजामंदी से ही निकाह किया जाए, जो अच्छा है माशरे के लिए, अखलाक के लिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।